खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 28वां बाब आयत 23वीं ता 43वीं। और सीना बंद के लिए सोने के 2 हलके बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हलकों में जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे लगा देना और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मुंडों पर सामने की तरफ लगा देना और सोने के और 2 हलके बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाना जो अफूद के अंदर की तरफ है। फिर सोने के 2 हलके और बनाकर उनको अफूद के दोनों मुंडों के नीचे उसके अगले हिस्सा में लगाना जहां अफूद जोड़ा जाएगा, ताकि वो अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे और वो सीना बंद को लेकर उसके हलकों को एक नीले फीते से बांध दें, ताकि ये सीना बंद अफूद की कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर भी रहे और अफूद से भी अलग ना होने पाए। और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मुकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगिरी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में औरय्यम और तमय्यम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बने इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और तू अफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना और उसका गिरेबान बीच में हो और जर्रा के गिराबान की तरह उसके गिरेबान के गिरदा गिर्द बुनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने ना पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना और उसके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना, यानी जुब्बा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार। उस जब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहाँ से निकले तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कुंदा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इस्राएल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराए, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीज़ों की बदी हारून उठाए और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हजूर मकबूल हो। और कुर्ता बारीक कतान का बना हुआ और 4 खाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बैल बूटे कड़े हों। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियाँ बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पजामे बना देना, ताकि उनका बदन ढका रहे, ये कमर से रान तक के लिए हों। और हारून और उसके बेटे जब जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नज़दीक जाएं, उनको पहना करें, ता ऐसा ना हो कि गुनाहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूरुल अमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। आमीन।